हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे वीडियो एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है मेरे अनुसार कितनी रह सकती है, जो मैंने एनालिसिस किया। तो उससे पहले हम देखेंगे कि कुछ प्रश्नों पर आपत्ति लगेगी, तो वो देख लेते हैं। अगर आपके पास इनका पीडीएफ नहीं है तो किसी न किसी ग्रुप से आप ले लेना या मुझे मैसेज कर देना, है ना, पीडीएफ नाम से कर देना। तो जो भी मेरे पास है वो दे दूंगा। फिर जो उसमें से जो आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो। अभी शायद लिंक खुला नहीं है, तो अभी शाम को तो चेक किया था तो उसमें था नहीं। कल से मेरे हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा या थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी UKSSC की साइट अपडेट हुई है, तो उम्मीद है वही होगा आपत्ति लगाने का, ऑब्जेक्शन का। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या क्या है मुख्य रूप से। देखो रीजनिंग के दो प्रश्नों पे बात हो रही है। एक तो वेन डायग्राम वाला है ना, जिसमें सर्कल बाहर वाला आंसर दिया है आयोग ने, जबकि ज़्यादातर ने उसमें अंदर वाला किया हुआ है। तो उसमें भी एक आप लगा सकते हो। बाकी एक प्रश्न ये भी है देखो, जिसमें आकृतियाँ थी और क्रम संख्या 1 से 4 तक अंकित था। ये बताना था किन्हीं दो अन्य आकृतियों को अगर परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो क्या है कि आकृति की क्रम संख्या 1 और 3 तो एक जैसी है, जिससे प्रश्न में पूछी गई आकृति का क्रम निर्धारण नहीं हो पा रहा है। दोनों समान आकृति का विकल्प में होना प्रश्न के लिए भ्रम की स्थिति, उत्तर में भ्रम की स्थिति बनाता है। ठीक है। तो इस पर भी आप लगा सकते हो, अगर आपको लगता है तो आप लगा सकते हो। दूसरा वेन डायग्राम वाला हो गया। ठीक है। बाकी देखो जो उत्तराखंड में क्वेश्चन था, आप कमिश्नर वाले पे लगाओ, उसमें श्योर की चेंज हो जाएगी, है ना। जो क्रम बताया गया था लुसिंगटन, बैटन, रैमजे, उस वाले पे आप लगाओ तो वो वाला चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो कटील, इजरान, भूमि वाला है, उसमें डिलीट की संभावना बन रही है। देखो जहाँ पे एक से ज़्यादा विकल्प सही होते हैं या चारों विकल्प गलत होते हैं तो डिलीट ही होगा। ठीक है। जहाँ पे की चेंज हो सकती है तो वहाँ पे की चेंज होगी, यानी कि अगर अभी ए दे दिया लेकिन डी सही उत्तर उसमें से है तो वो की चेंज करना चाहिए आयोग को, इससे कि अभ्यर्थियों को फायदा होगा। अच्छा, फिर खगमरा फोर्ट वाला है। देखो खगमरा किले वाला सामान्य प्रश्न है, एक उसमें लगाओ आप, है ना। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ये तो यही है, जॉन बैटन, कुमाऊं कमिश्नर के रूप में लुसिंगटन का स्थान लिया। ठीक है, ये हो गया। बलोदी जी की बुक से आपको ये कटील, उपराऊं, तलाऊं इसका अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है। एक समाजवादी वाले प्रश्न पे भी बताया जा रहा है, तो उसमें भी आप देख लेना आपने क्या लगा रखा है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अब आयोग कितनों के आंसर की चेंज करता है, कितनों के नहीं करता है, तो उसके हिसाब से देखो। ठीक है। तो आपत्ति वाले देखो प्रश्न जितने भी हो रहे हैं, ये 4, 5, 6 जितने भी होंगे, तो आप अपने हिसाब से लगाओ, जिसमें आपको बेनिफिट है, जिसमें आपको लग रहा है तो वो लगेगा। अब बात करते देखो कट ऑफ की। तो देखो कट ऑफ जो है, जहाँ तक मैंने आज पूरा पता किया या कल भी पता किया था, तो काफ़ी एनालाइज किया और कई कोचिंग के जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स भी पता चले, और खुद जो कोचिंग देने वाले भी हैं उनके भी कुछ के पता चले। तो इसमें जो मुझे देखो, अभी हर व्यक्ति के 2 से 3 नंबर इसमें बढ़ भी सकते हैं, है ना। 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। अभी की आंसर की बात करें, ठीक है, वर्तमान आंसर की बात करें तो देखो यही है मेरे जो है 70। अगर आपके 71 नंबर है तो फिर तो आपका 100% ही है खैर, और 70 में भी आपकी पूरी संभावना है। तो मेरे हिसाब से 70 और 71 ये बता रहा हूँ मैं, ये अंक है जनरल कट ऑफ का। इसके अलावा देखो इसके बाद से जितने भी डाउन होते जाते हैं तो समझो फिर
उतनी संभावना क्या है जनरल कट ऑफ की कम होती जाएगी। जैसे आपके किसी के 69 चले गए तो 90% संभावना है कि उसका फाइनल हो सकता है। फिर 68 हो गया तो भाई उसका 80% चांस है। फिर चांस कम होता जाएगा जितने आपके मार्क्स, क्योंकि आपको पता है कि जितने जब भी जहाँ पे भी लास्ट कट ऑफ जाती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिलते हैं, ठीक है। और सबसे अपर कट ऑफ होती है उसमें एक एक नंबर गिरती है, सीधा तेज़ी से गिरती है। अगर मान लो यहाँ पे टॉपर कोई 82 84 86 वाला होगा तो वो एक एक दो दो ही होंगे, एकदम से मेरिट डाउन आती है। लेकिन लास्ट में अगर कट ऑफ मान लो गई है 70 या 69 तो वहाँ पर कितने स्टूडेंट होंगे सेम मार्क्स पे, है ना, बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे भीड़ हो जाएगी। तो वो मुकाबला कड़ा हो जाता है और 1 नंबर 2 नंबर से बहुत ज़्यादा अंतर आ सकता है, ठीक है। अब देखो ये भी संभावना है कि 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, क्योंकि जैसे कनिष्ठ सहायक में था क्लब एग्ज़ाम, इसमें भी ऐसे ही है। और अगर आयोग उतने ही पद पे निकालेगा जितने पद हैं जनरल के, और उनमें कोई ओपन में मान लो कैटेगरी में आ रखा है और फिर वो बाद में अपनी कैटेगरी में चला जाता है, अच्छे पद लेगा, जाहिर सी बात है किसी को अपनी कैटेगरी का इस्तेमाल करके अगर लेवल 6 मिलेगा तो वो उसी को लेगा, है ना। तो ये इसमें महत्वपूर्ण है। तो वो फिर क्या है जनरल की थोड़ा डाउन हो जाएगी, है ना। तो उम्मीद ऐसी है कि इसमें शायद आयोग थोड़ा ज़्यादा को बुलाए, और ज़्यादा को बुलाएगा तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिर ज़्यादा का होगा नहीं, होने का चांस भी इसीलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी से जो देखो पटवारी वाले हैं, ठीक है, पुलिस वाले तो पहले ही बाहर हो गए, पटवारी के जो हैं उनके भी यहाँ पे कॉमन कई के मार्क्स आ रहे हैं, है ना, उनके भी अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं और उनका चांसेस पूरा है वीडियो में सेलेक्ट होने का। तो लेकिन वो उसमें ज्वाइन करेंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी पटवारी में लेवल 5 है, तो 3 में कौन जाएगा, है ना। एक बार उनको 5 या उससे ऊपर मिलेगा तब वो सोचेंगे, बस 5 में भी सोचेंगे और 6-7 मिलेगा तब तो आ जाएंगे, जबकि 6-7 की सीटें आपको पता है बहुत कम है। तो इसका मतलब पटवारी वाले जो यहाँ पे उनका बहुत कम चांसेस है कि वो इस भर्ती में आएंगे। 90% चांस उनका यही है कि निकलने के बाद भी उनको पटवारी ही लेना है। तो उनका क्या होगा फिर, वो देखो डीवी अगर नहीं कराते हैं तो सीधा सीधा जनरल की मेरिट या कोई भी मेरिट है नीचे जानी है तो उसमें बेनिफिट सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक जनरल की बात करें केवल, देखो जनरल से अभी सबका है वो, तो अब आप सोचते होंगे कि भाई इसकी नहीं बताई, वुमेन की नहीं बताई, EWS, तो ये सब खुद ही नेचुरल है। देखो एक एक दो दो नंबर डाउन ही जाएगी ना, पर जनरल कट ऑफ कहाँ छूट रही है। अगर जनरल कट ऑफ देखो पिछली बार आपको पता है 75.5 गई थी, है ना, और 75.5 और 70 उसके बीच में कितने ज़्यादा बच्चे थे, बहुत ही ज़्यादा बच्चे थे। तो जनरल कट ऑफ ही जब ऊपर चली जाती है तो सभी के फिर तो ऊपर ही जानी है, सबकी हालत ख़राब है। लेकिन जनरल डाउन आ जाएगी तो सबका बेनिफिट खुद ही हो जाएगा, है ना। तो अगर देखो 308 के लगभग पे पिछली बार जनरल का आया था, अगर उसका 1.5 गुना लेके चलते हैं, है ना, तो 450 के आसपास पे पद पे बुलाते हैं तो फिर तो कट ऑफ थोड़ा ठीक रह सकती है ना। इसीलिए बोला है देखो कि 70 में आ सकता है, क्योंकि 70 से 80 के बीच बहुत बच्चे होने हैं। जितनी पद आ रहे हैं जनरल के अंदर उतने हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि आपको भी मिल ही रहे होंगे, है ना। तो मेरी मेरिट वैसे हमेशा थोड़ा हाई रहती है और अभी तक तो ज़्यादातर रियलिटी के आसपास ही रही है। देखो बिल्कुल भी ये कह देना कि भाई 64 में हो जाएगा, 65 में हो जाएगा, 66 में भी ये है, होप से क्या होगा। देखो मेरिट तो हाई जाती है ना। ये फॉरेस्ट गार्ड में सबने 60+ बोल के, और वो बेचारे फिजिकल की तैयारी करते रहे, वहाँ डबल बुलाने के बावजूद 66 गई, देखो डबल बुलाने के बावजूद। तो ये इसलिए है कि मेरिट तो देखो जितना एवरेज मान के उसके बाद एक दो नंबर और जोड़ दो उसमें, तो ऊपर ही रहती है हमेशा। बाकी तो क्या है क्या नहीं है, क्या समीकरण बनता है यहाँ पे, समीकरण आपके लक का ये बन सकता है कि क्वेश्चन जिन आंसर्स की चेंज कर रहा है मान लो, तो वो आपके फेवर में हो। हाँ, मान लो 3 की चेंज भी और तीनों का आपको बेनिफिट मिला। अब पता चला 3 की चेंज भी तो उनमें से पहले से आपका एक उल्टा हो रखा है, तो वो एक तो एक से न्यूट्रल हो गया, एक ही का मिला आपको। तो किसी को तो 3 का मिलेगा 3.75, किसी को 1 का सवा नंबर मिलेगा। वहाँ पे मेरिट में खेल हो सकता है ना। अगर की चेंज करके वाकई में आंसर पलटता है आयोग, अब आयोग क्या करता है देखो इसके बारे में तो कह नहीं सकते, चेंज करता है कि नहीं करता है या डिलीट ही कर देता है, ये आयोग के निर्णय पे और ये रिजल्ट के समय ही पता चलना है। तो फिलहाल तो जितने आ रहे हैं उसी के हिसाब से ही लेके चलें, तो यही है अनुमान 70 या 71 नंबर, है ना। तो 70 नंबर भी मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि इतना भी ऐसा पेपर तो हम इसको नहीं कह सकते कि भाई आराम से हंसते खेलते आ गए, ये पेपर अच्छा खासा ही था।
और यहाँ तक अनुभवी लोग ही कहीं ना कहीं देखें तो पहुँच पाए, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन भी सभी के लगभग ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ छूटे। जिससे आते थे उसका थोड़ा समय मिलता वो कर देता। रीजनिंग ने टाइम लिया और अदर क्वेश्चन जो थे कथन कारण वाले, या ये है ना पहला कथन दूसरे की सही व्याख्या है या नहीं है, या ABCD में से कितने सही हैं, 1 2 3 सही हैं, 2 3 4, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं देखो उसमें बिल्कुल नॉलेज आपको अच्छा ये होना चाहिए, तभी क्वेश्चन प्रश्न क्या है सही होता है। जबकि नॉर्मल क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि आपको सीधा पूछा ये स्थापना कब हुई, आपने लगा दिया है ना। आपने देखा होगा कि डेट और ईयर के फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। तो ये पेपर थोड़ा इस टाइप से आ गया, जैसे कोई PCS प्री टाइप का क्वेश्चन हो गया है ना, उस प्रकार के प्रश्न करने का अगर आपको अनुभव है तो आप जो भी भविष्य के UK SSC एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन्हें देखो इसी पे ही फोकस करना चाहिए, इस पे चलेंगे तब कुछ फ़ायदा होगा।